बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 को सॉल्व करने से पहले आपको दो एग्जांपल्स के ज़रिए से समझाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे एक बात कहते चलूँ कि एक्सरसाइज नंबर 5.4 में जितने भी क्वेश्चंस है वो टू ही फार्मूले के ज़रिए से सॉल्व होगा। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको ये दोनों फार्मूला इंतहाई अहम तरीके से याद करना चाहिए। अच्छा, और ये फार्मूला है एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। और दूसरा जो फार्मूला है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। तो इसमें यह है क्वेश्चन 8 ए पावर 3 प्लस 27 वाई पावर 3। अच्छा, तो सबसे पहले हम पहले वाले नंबर को ना ए क्यूब बनाते हैं। तो ए को हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं और ए पावर 3 गिवन है। बिल्कुल इसी तरह से 27 है, 27 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं और वाई पावर 3 है। अच्छा, सिंस हमें पता है कि ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू ए बी का होल क्यूब के बराबर है, तो यहाँ पे हम 2a के पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरह से 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों फार्मूले को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर 1 and 2। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जनरल फार्मूले और क्वेश्चन के जो फॉर्म बन रहे हैं इन दोनों को कंपेयर किया तो ए की जगह पर हमारे पास है ए इक्वल टू 2a है और बी की जगह पर 3y है। अच्छा, अगर a इक्वल टू 2a है और b इक्वल टू 3y है तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। ए हमारे पास 2a के बराबर है और बी हमारे पास 3y के बराबर है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, ए 2a है, बी 3y है प्लस बी स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इसके बाद इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो 2a प्लस 3y ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, a स्क्वायर आएगा, फिर 2 3 ज़ा 6 xy आएगा प्लस 3y स्क्वायर होगा। अभी आपका आंसर है। अच्छा, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है x पावर 3 y पावर 6 प्लस 8z पावर 3 है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये क्यूब फॉर्म में है, इसको भी आप क्यूब फॉर्म में लेकर आए हैं तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। अंदर स्क्वायर लिखा, स्क्वायर के पावर 3 लिखा। अब 2 3 ज़ा दोबारा 6 होगा। अच्छा, इसमें ये क्यूब फॉर्म में है, इसको भी क्यूब फॉर्म में लेकर आए हैं तो 8 को हम 2 पावर 3 लिखेंगे, 4z पावर 3 हो गया। अब ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है तो हम इन दोनों को होल क्यूब लिख सकते हैं। एक्स वाई स्क्वायर का होल क्यूब हो गया और यहाँ पे 2z का
होल क्यूब हो गया। अच्छा, अब हमें फार्मूले के ज़रिए से पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसमें ए के जगह पर एक्स वाई स्क्वायर है और बी के जगह पर 2z। अच्छा, अब इन इक्वेशन में अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो ए प्लस बी होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी एक्स वाई स्क्वायर ए हो गया 2z बी हो गया प्लस बी स्क्वायर 2z स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2x वाई स्क्वायर z हो गया प्लस 2 2 ज़ा 4 z स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, अब इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट देखें। क्वेश्चन है x पावर 6 प्लस 64 t पावर 3। अब इनको क्यूब फॉर्म में लेकर आ जाएं। अच्छा, x पावर 6 है, 6 को स्क्वायर के पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 64 है तो इसको 4 पावर 3 लिख सकते हैं और ये t पावर 3। अच्छा, अब इसके बाद हम यूँ कर सकते हैं, ये तो क्यूब फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों को होल क्यूब लेते हैं क्योंकि ये दोनों क्यूब में अलग अलग से लिखा हुआ है। जब दोनों अलग अलग पावर सेम हो तो हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास 40 है। ए प्लस बी इंटू अब ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हमारे पास एक्स है और एक्स का स्क्वायर होगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा प्लस ए बी। ए हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास 40 है प्लस बी स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इसके बाद आप यहाँ से यूँ करें, एक्स स्क्वायर प्लस 40 इंटू स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर टी हो गया, 4 का स्क्वायर 16 टी स्क्वायर आएगा। ये आपका आंसर होगा। अच्छा, अब इसका फोर्थ पार्ट देखें। अच्छा, चौथा पार्ट क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, टी पावर टी पावर 5 प्लस टी स्क्वायर इंटू वाई पावर 3। अच्छा, यहाँ पे आप को यूँ ऐसा करना होगा क्योंकि आपने यहाँ से करना था, इसको क्यूब फॉर्म में लेकर आना था, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 को हम क्यूब नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। जब यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे टोटल 5 है, 5 में से स्क्वायर बाहर चला गया, बाकी इसमें टी पावर 3 बचेगा और ये टी स्क्वायर कॉमन था, ये बाहर चला गया तो यहाँ पे वाई पावर 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से टी स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया। अब ये बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास है ए प्लस बी, ए हमारे पास टी है और बी हमारे पास वाई है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर तो टी स्क्वायर होगा प्लस ए बी, ए हमारे पास टी है, बी हमारे पास वाई है, टी वाई हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास वाई है तो यहाँ पे
वाई स्क्वायर होगा। अच्छा, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब इसका छठा पार्ट देखें। अच्छा, इसका छठा पार्ट क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, x पावर 4y अपान 3 प्लस XY पावर 4 अपान 81। अच्छा, तो मैंने आपको ये कहा था कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें या a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा या a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, तो अब हम अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे जहाँ पे 4 है इसको क्यूब नहीं बना सकेंगे और y को भी क्यूब नहीं बना सकेंगे, इसलिए यहाँ से अगर इन दोनों टर्म्स में देखें तो इन दोनों में एक y कॉमन है और एक x कॉमन है और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में 3 कॉमन है। तो जो कॉमन टर्म है उनको आप कॉमन ले लें। अच्छा, अब अगर इन दोनों टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन लिया तो इस टर्म के साथ मेरे पास x पावर 3 बचा और यहाँ से x बाहर चला गया और y एक बाहर चला गया तो यहाँ पे y पावर 3 बचा। बिल्कुल इसी तरह से डिनोमिनेटर में से अगर इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 27 बचेगा। क्योंकि हमें पता है कि 27 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो 81 के बराबर है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर 81 होगा, तो इधर से 3 कॉमन लिया, बाकी 27 बचेगा। अच्छा, अब ये जब बाहर कॉमन आया तो अब हमारे पास ये जो टर्म है ये क्यूब फॉर्म में आ गया। ये x पावर 3 और ये y पावर 3 है और यहाँ पे 27 को आप 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें एक और चीज़ पता है कि a क्यूब अपान b क्यूब है, तो क्या कर सकते हैं, a अपान b का आप होल क्यूब ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी यही अप्लाई करें, एक्स वाई अपान 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई अपान 3 का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ पे दोबारा फार्मूला अप्लाई करें, एक्स वाई अपान 3 इंटू ए प्लस बी। ए हमारे पास x है, b हमारे पास y अपान 3 है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू वाई अपान 3 प्लस बी स्क्वायर वाई अपान वाई का स्क्वायर और 3 स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर है।